एक सफल इंसान के पीछे कई सारे संघर्ष छिपे रहते हैं। संघर्ष जितना ज्यादा होता है, सफलता उतनी ही बड़ी इतिहास रचती है। यह बात 100% सत्य साबित होती है पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा पर, जिन्होंने अपनी जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ाव को बिना घबराए सामना किया और आज उनकी इस कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट के दुनिया में क्रांति ला दी है। विजय शेखर शर्मा आज हुरुन इंडिया के रिचेस्ट पर्सन 2020 के लिस्ट में 44वें नंबर पर स्थित हैं। इनकी निजी संपत्ति 23,000 करोड़ रुपए की है। उत्तर प्रदेश के एक बेहद साधारण परिवार में जन्म लेने वाले विजय शेखर शर्मा के पिता एक स्कूल टीचर थे। पढ़ने में काफी मेधावी रहे और इन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में 10वीं और 14 वर्ष की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। फिर इनका दाखिला दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। शुरुआत से ही उनके पढ़ाई का माध्यम हिंदी रहा था, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनको इसका एहसास हुआ और इस बात से घबराए बिना विजय ने इंग्लिश पर विशेष ध्यान दिया और कभी अपना आत्मबल कमजोर नहीं होने दिया। घर की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उन्होंने कॉलेज के दौरान ही अपने दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और 1997 तक आते आते दोस्त के साथ विजय ने indiasite.net नाम से एक कंपनी खोली और जमने के बाद इसे एक अमेरिकन कंपनी को बेचकर उसी कंपनी में काम करने लगे। इस कंपनी में उन्होंने 1 साल तक काम किया और फिर एक बार उन्हें खुद का बिजनेस करने का ख्याल आया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने जॉब से इस्तीफा दिया और अपनी कंट्री वापस आ गए। भारत आने के बाद 2001 में उन्होंने खुद के बचाए पैसों से 197 नामक कंपनी की शुरुआत की, जो कस्टमर्स को मोबाइल से जुड़े वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे एग्जाम रिजल्ट्स, रिंगटोन्स, क्रिकेट स्कोर्स और जोक्स प्रदान करती थी। उनके लगन से धीरे धीरे यह कंपनी विस्तृत हुई और हच और एयरटेल जैसी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल रही। लेकिन उनका सही संघर्ष तो इसके बाद शुरू हुआ। 2011 में आए आर्थिक गिरावट में कंपनी का दिवालिया हो गया। कंपनी को फिर से शुरू करने के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 24% की दर से ब्याज पर पैसे लिए कंपनी शुरू हो गई, परंतु उससे होने वाले आय लोगों के ब्याज देने, ऑफिस का रेंट भरने और 22 एम्प्लॉयज की सैलरी देने में ही खत्म हो जाती थी। उनके संघर्ष की इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कार छोड़ बस से सफर करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि खाना छोड़ चाय बिस्किट खाने लगे थे। जब उनके पास घर का बहुत दिन का किराया बाकी रह गया तो उस दौरान वह रात को घर देर से जाते और सुबह एकदम जल्दी निकल जाते थे, ताकि मकान मालिक की नज़र उन पर न पड़ जाए और वह उनसे रेंट न मांगने लगे। कुछ आय बढ़े, इसके लिए उन्होंने एक जगह कंसल्टेंट का काम करना शुरू कर दिया। वह बहन को अपना आदर्श मानते हुए संघर्ष करते जा रहे थे, जो कि एक एनजीओ चलाती हैं और उनसे काफ़ी हिम्मत मिलती थी। उन्होंने जमकर लड़ने के लिए प्रेरित किया था। इसी दौरान विजय ने भारत में बढ़ते हुए स्मार्टफोन यूजर्स पर गौर किया और इस क्षेत्र में कुछ अलग करने का विचार किया और अपनी पुरानी कंपनी 197 के अंतर्गत paytm.com नाम से एक वेबसाइट शुरू किया और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा देनी शुरू कर दी। बाजार में प्रचलित अन्य मोबाइल रिचार्ज सेवाओं के उपलब्ध होने के बावजूद भी इनकी कंपनी चल पड़ी, क्योंकि अन्य के मुकाबले पेटीएम को यूज करना काफी आसान था। जल्द ही इसके लाखों ग्राहक बनते गए। कंपनी को आगे जाते देख वह कभी पीछे मुड़ इसके अंतर्गत अन्य सेवाओं जैसे ऑनलाइन वॉलेट, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, बुकिंग तथा कई अन्य चीजों को भी जोड़ दिया। आज पेटीएम के 322 मिलियन एक्टिव यूजर्स और 130 मिलियन वॉलेट यूजर्स हैं। अपने कठिन परिश्रम के दम पर आज विजय शेखर ने पेटीएम को $16 बिलियन यानी कि 1,18,400 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी है। अपना आदर्श कारोबारी हॉट मेल के संस्थापक सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी योंग एंड डेविड फिलो को मानने वाले विजय शेखर शर्मा ने अपने संघर्ष, मेहनत और लगन से जो हासिल किया है वह निश्चय ही हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी है। इनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप बिन घबराए उसका सामना करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी।